हाय एवरीवन, यू आर विथ मी एएस लोनोट। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में, एलएलएम के, जुडिशरी एग्ज़ाम में या कोई भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एट अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट हु प्रिसाइड? ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द करेक्ट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब हम थोड़ा सा जॉइंट सिटिंग के बारे में देख लेते हैं। जॉइंट सिटिंग क्या होती है? जॉइंट सिटिंग तब होती है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की मीटिंग होती है एक साथ। जॉइंट सिटिंग टू टाइप्स की दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट, स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट जो दी गई है अंडर आर्टिकल 87 में। सेकंड, रिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव डेडलॉक जो दी गई है आर्टिकल 108 में। जो आर्टिकल 87 में दी गई है उसमें प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं लोकसभा को और राज्यसभा को एट अ बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। हर जनरल इलेक्शन के फर्स्ट सेशन में दोनों हाउसेस को बुलाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और सेकंड जब की जाती है जब फर्स्ट सेशन शुरू होता है हर एक ईयर का। और जो जॉइंट सिटिंग हमारी आर्टिकल 108 में बताई गई है वह तब होती है जब बिल पास कर दिया जाता है एक हाउस के द्वारा पर रिजेक्ट कर दिया जाता है दूसरे हाउस के द्वारा, या फिर रिटर्न कर दिया जाता है दूसरे हाउस के द्वारा, या फिर प्रेसिडेंट रिटर्न कर देते हैं बिल को 6 महीने से ज़्यादा के टाइम पीरियड पर रिकंसाइड्रेशन के लिए बिना बिल को पास किए। लेकिन इस केस में 2 एक्सेप्शन हैं। फर्स्ट, मनी बिल जो दिया गया है आर्टिकल 110 में। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो दिया गया है आर्टिकल 368 में। अब तक 3 बिल पास किए गए हैं थ्रू जॉइंट सिटिंग सिंस 1950 से। फर्स्ट, डोरी प्रोहिबिशन बिल 1960। सेकंड, बैंकिंग सर्विस कमीशन रिपील बिल 1977 एंड थर्ड, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। अब हम देखते हैं सेकंड, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नो पावर टू कॉल फॉर अ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन 1, इफ द बिल passed by one house has been rejected by the other house. B, if a bill regarding salary of judges of the Supreme Court passed by Rajya Sabha has been rejected by Lok Sabha. C, if a bill imposing a tax passed by Lok Sabha has been rejected by Rajya Sabha. D, if both the House of Parliament have disagreed as to the amendment to be made in respect of bill relating to election। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्म एक्सक्लूसिव पावर ऑन द पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर एक्ट डिक्लेयर टू बी ऑफेंस अंडर पार्ट 3? ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 13, ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल 33 एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 35। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वह लॉ बना सके जो इन्फोर्स कर सके फंडामेंटल राइट को, और अलाउ करता है कि वह प्रिस्क्राइब करे पनिशमेंट को फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 35 हमारा आर्टिकल 16 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 32 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 33 एंड आर्टिकल 34 से डील करता है। यह आर्टिकल सुनिश्चित करता है कि जो राइट फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं वो केवल डिक्लेयर के लिए नहीं हैं, वो प्रोटेक्टेड किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं अक्रॉस इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन, if at the time of election of president the legislative assembly of two states were dissolved, the election of president is
ऑप्शन ए वैलिड, ऑप्शन बी इनवैलिड, ऑप्शन सी void ab initio, ऑप्शन डी void if challenged in a court. The correct answer is option A valid. According to सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था कि डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट अ ग्राउंड फॉर प्रिवेंट और होल्डिंग ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. क्वेश्चन नंबर 5. The right given under clauses 1 and 2 of Article 22 of Indian Constitution are not available to. Option A, a person arrested for offence of rape. Option B, an alien enemy. Option C, a person detained under preventive detention law. Option D, both B and C. The correct answer is option D. अब हम देखेंगे आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें टोटल 7 क्लोज होते हैं. यह डील करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन. आर्टिकल 22 का सब क्लोज 1 कहता है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसके पास यह राइट है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए कि किस ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया गया है, और उस पर्सन के पास यह भी राइट है कि वह कंसल्ट करे अ लीगल प्रैक्टिशनर से. आर्टिकल 22 का सब क्लोज 2 डील करता है कि जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे 24 आवर्स के अंदर नियर बाय मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना होगा. इसमें इंक्लूड होगा टाइम ऑफ जर्नी फ्रॉम प्लेस ऑफ अरेस्ट टू कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता 24 घंटे से ज़्यादा विदाउट अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट. क्लोज 1 और क्लोज 2 हमारा डील करता है प्यूनिटिव डिटेंशन से, और बचे हुए क्लोज हमारे डील करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन से. आर्टिकल 22 का क्लोज 3 कहता है कि क्लोज 1 और क्लोज 2 अप्लाई नहीं होंगे किन केस में. फर्स्ट, एनमी अलाइन. सेकंड, पीपल हु आर अरेस्टेड और डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. यह क्लोज हमारा प्रिवेंटिव डिटेंशन से डील करता है ताकि पब्लिक ऑर्डर और स्टेट सिक्योरिटी को बचाया जा सके. आर्टिकल 22 का क्लोज 4 डील करता है कि किसी भी पर्सन को डिटेन नहीं किया जा सकता मोर देन 3 मंथ्स, और अगर ऐसा किया जाता है तो वह एडवर्सरी बोर्ड की सफिशेंट कॉज होना चाहिए कि उसे 3 महीने से ज़्यादा के पीरियड के लिए डिटेन किया जा रहा है, और जिस पर्सन को डिटेन किया जाएगा वह अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट के द्वारा किया जाना चाहिए. लेकिन किसी भी पर्सन को मैक्सिमम टाइम से एक्सीड नहीं किया जा सकता जो कि मेंशन किया गया है उस लॉ में. मान लेते हैं किसी लॉ में मैक्सिमम टाइम 7 ईयर दिया गया है, तो उस पर्सन को 7 साल से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशन में. क्लोज 4 को हम क्लोज 7 के साथ देखते हैं, जिसमें बताया गया है कि 3 मंथ से ज़्यादा टाइम डिटेंशन का नहीं हो सकता, और अगर ऐसा होता है तो एडवर्स बोर्ड कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी इंक्वायरी करने के लिए वह बताया गया है, और अलग अलग प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में क्या क्या मैक्सिमम टाइम प्रिस्क्राइब है यह डिसाइड किया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा. यह दिया गया है हमारा क्लोज 7 में आर्टिकल 22 के. अब हम देखेंगे आर्टिकल 22 का क्लोज 5, जो डील करता है कि पर्सन जो अरेस्ट किया गया है उसके पास राइट है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए, और उसके पास यह भी राइट है कि वह अपना रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकता है. और आर्टिकल 22 का क्लोज 6 कहता है कि अथॉरिटी विथहोल्ड कर सकते हैं उस फैक्ट या इंफॉर्मेशन को जो कि कंसाइडर की जाएगी अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट. उस इंफॉर्मेशन को वह नहीं डिस्क्लोज कर सकते. आर्टिकल 22 को हमने ब्रीफ में डिस्कस कर लिया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. The fundamental right guaranteed under Article 19, Clause 1, Subclause A does not include A. Right to information, B. Right to keep silence,
C. Right to freedom of press. D. Right to call and enforce bund. Correct option is option number D. आर्टिकल 19 का क्लोज 1 सब क्लोज ए डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू कीप साइलेंस और राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इंक्लूड होते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, जो इंक्लूड नहीं होता आर्टिकल 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज ए में। क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली? आर्टिकल 3, आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 ए, आर्टिकल 246। करेक्ट ऑप्शन इज आर्टिकल 239 ए। यह आर्टिकल डील करता है स्पेशल प्रोविज़न से विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। आर्टिकल 3 हमारा डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरनेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। और आर्टिकल 239 डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 246 डील करता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज made by Parliament and by the Legislature of State. Now move to next question. Which provision of Constitution of India are applicable to both High Court and the Supreme Court? Option A. Those relating to appointment of judges. B. Those relating to removal of judges. C. Those relating to salary of judges. D. Those relating to right to practice. The correct option is option number B, those relating to removal of judges. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा थ्रू मोशन पास बाय पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ पावर टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन फॉर डैश टू रिव्यू देयर फाइनेंशियल पोजीशन। ए. म्युनिसिपल बॉडीज, बी. पंचायत, सी. स्टेट, डी. बोथ म्युनिसिपल बॉडीज एंड पंचायत। द करेक्ट ऑप्शन इज पंचायत, बी, जो दिया गया है आर्टिकल 243 आई में। द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द इनकरेक्ट पेयर। ए. आर्टिकल 135 सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ रिव्यू। बी. Article 323A Constitutional Protection to Civil Servant. C. Article 217 Clause 3 Requirement of Consultation with Chief Justice of India. Option D. Article 256 Power of Union to issue directions. Correct option is Article 223A, जो डील करता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 10 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम प्रेम्बल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले प्रेम्बल वर्ड यूज़ किया गया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रेम्बल से क्या मतलब है? यह रिफ़र करता है इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो यह एक्सप्लेन करता है कि डॉक्यूमेंट की फ़िलॉसफी क्या थी और क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेंट्स ऑफ प्रेम्बल। फर्स्ट, सोर्स ऑफ ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया। सेकंड, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। कैसा नेचर है इंडियन स्टेट का? सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। फोर्थ, डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नवंबर 26, 1949। अब हम देखेंगे प्रेम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नोट। क्या प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या फिर नहीं है?
फर्स्ट केस, इन बीरूवारी केस 1960, प्रेम्बल को की टू ओपन द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया था, लेकिन प्रेम्बल इज़ अ नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए वह इन्फोर्सेबल भी नहीं है। ऐसा इस केस में हेल्ड किया गया था। फिर सेकंड केस आता है केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अर्लियर ओपिनियन जो बीरूबारी केस में कहा था वह रिजेक्ट कर दिया था और हेल्ड किया था कि प्रेम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर अगला केस होता है यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस 1995। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया था अगेन कि प्रेम्बल इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक और केस है बोमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इस केस में भी यह हेल्ड हुआ था कि प्रेम्बल इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये इम्पोर्टेंट केस हैं जो MCQs में पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या प्रेम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 में। तो केशवानंद भारती केस में यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपहेल्ड किया गया था कि प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसलिए वह अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रेम्बल को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। अब तक केवल एक ही बार प्रेम्बल को अमेंडमेंट किया गया है, जो कि किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976। इसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो यह डिसाइड हो गया कि प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट। फर्स्ट, प्रेम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नोर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। सेकंड, प्रेम्बल ना ही तो जस्टिएबल है और ना ही इसे इन्फोर्स किया जा सकता है इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब हम देखेंगे किस पर्सन ने क्या स्टेटमेंट दिया प्रेम्बल के लिए। फर्स्ट, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा? NA पालकीवाला। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन अ स्केर्ड डॉक्यूमेंट, किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने, जो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर इसे ऐसा भी पूछ लिया जाता है किसी किसी पेपर में, द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बाय KM मुंशी। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठाकुर दास भार्गव। नेक्स्ट, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय अनिष्ट भाकर। ये या तो MCQ के फॉर्म में आ जाते हैं या फिर करेक्ट पेयर के फॉर्म में आ सकते हैं। हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। इन वर्ड्स को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। प्रेम्बल में 3 टाइप्स की जस्टिस बताई गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मीन्स equal treatment of all citizens without any discrimination based on caste, color, sex, religion. Economic justice means non-discrimination between people on the basis of economic factor, कि कोई गरीब है या फिर कोई अमीर है इस बेसिस पर। Political justice means सभी citizens के पास equal political rights हैं। Liberty means absence of restraint। हमारे प्रेम्बल में 5 वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट, इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। प्रेम्बल में यूज़ हुआ है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, फ्रेटर्निटी। इट मीन्स सेंस ऑफ ब्रदरहुड। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है इस फीलिंग को बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। आज की वीडियो में हमने 10 MCQ करे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करा कॉन्स्टिट्यूशन का, जो है प्रेम्बल। ऐसे ही हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक का फर्स्ट रिवीजन करेंगे। थैंक यू।